गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका। लाइव सेशन में बड़े दिनों के बाद मिल रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही लाइव सेशन रेगुलर इवनिंग में होता रहेगा, या तो 8 बजे हो या फिर वो 9 बजे हो। और नाइट में टाइम थोड़ा मिलता है, आदमी खाली रहता है। आप लोग के साथ एक अच्छा इवनिंग मैं एक्सपेंड करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप सभी आएँ, मिलें, जुड़ें और एक अच्छी पहल की जाए। पिछले लॉकडाउन की तरह एक अच्छी क्लास ली जाए और आप सबको एक एक करके वो सारी चीज़ें बताई जाएं। जैसा कि देख सकते हैं, पहले वाले चैनल पे कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है, मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने एक नया चैनल बनाया हुआ है। इस प्लेटफॉर्म पे भी मैं वो सारी चीज़ें एक एक करके वो कंटेंट आपको दूंगा। वो कैप्स का सेशन हो वो भी चलेगा, ग्रामेटिकल सेक्शन हो वो भी चलेगा, पैसेज है वो भी चलेगा, यानी हर एक टॉपिक जो आपके कंपटीशन में आ सकता है वो सारा एक एक करके मैं क्या करूँगा, दूंगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, हम भी अच्छे हैं। ठीक है, और बड़े दिनों के बाद ऐसे लाइव मिल रहे हैं तो अच्छा भी लग रहा है। अब ज़रा एक एक करके एक एक पॉइंट में धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में बात करने वाले हैं प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट। और प्रॉपर नाउन इज अ पार्ट ऑफ काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के टाइप्स और अनकाउंटेबल नाउन के टाइप्स मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो आइए आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन क्या होता है, इस पे आज बात करने वाले हैं। आप सब लोग ध्यान से देखिएगा। जो पहला टॉपिक है वो हम आज पढ़ने वाले हैं, एक एक करके पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखें आप सभी। दोस्तों, प्रॉपर नाउन आज का जो टॉपिक है वो प्रॉपर नाउन का है और प्रॉपर नाउन की कॉन्सेप्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब दोस्तों होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जिसको आप लोग हिंदी में कहते हो व्यक्तिवाचक, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जरा इसमें हम बात करने वाले हैं। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन मैं दो तरीके से दूंगा दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो प्रॉपर नाउन से यहां पे दोस्तों आएगा व्यक्ति, यहां पे आएगा वस्तु और यहां पे आएगा और स्थान। दोस्तों, यहाँ पे अगर व्यक्ति है तो यहाँ पे वस्तु है और यहाँ पे क्या है? स्थान है। स्थान के नाम का बोध होता है। किसका बोध होता है? नाम का बोध होता है। प्रॉपर नाउन से किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का और किसी भी स्थान के नाम का बोध होता है। आप याद रखो, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, यहाँ पे लिखा है वस्तु, यहाँ पे लिखा है स्थान, यानी ये पहला नाउन है, ये दूसरा है और ये कौन सा नाउन है? तीसरा है। आपको इन्हीं चीजों के बारे में बात करनी है। और अगर दोस्तों व्यक्ति होगा तो उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए, अगर वस्तु है तो उस वस्तु का नाम होना चाहिए, और अगर स्थान है तो उस स्थान का नाम होना चाहिए। आप याद रखो, यहाँ पे नाम ही होना चाहिए, यहाँ पे नाम ही होना चाहिए। अब एक एक करके एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे हम। अगर यहाँ पे मैंने क्या कहा, ध्यान से देखिए। प्रॉपर नाउन से किसी भी व्यक्ति, अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति से हमको मतलब नहीं है, हमको उस व्यक्ति के नाम से मतलब है। हमको किसी वस्तु से मतलब नहीं है, हमको उस वस्तु के नाम से मतलब है। और हमको किसी स्थान से मतलब नहीं है, हमको उस स्थान के नाम से मतलब है। इसका मतलब है नेमिंग वर्ड शुड बी इन सेंटेंस। नेमिंग वर्ड ही होना चाहिए, न कि कोई पर्सन, प्लेस और थिंग होना चाहिए। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। इंग्लिश में डेफिनेशन आता है प्रॉपर नाउन डिनोट्स। यहां पे दोस्तों आएगा प्रॉपर पर्सन, यहां पे आएगा प्रॉपर पर्सन, यहां पे आएगा प्लेस, यहां पे आएगा प्लेस, एंड इसके बाद क्या आएगा दोस्तों? यहां पे आएगा थिंग। प्रॉपर नाउन डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर थिंग।
अगर प्रॉपर है तो प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, अगर प्रॉपर है तो प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, और यदि प्रॉपर है तो प्रॉपर के साथ क्या होना चाहिए, थिंग होना चाहिए। इसका मतलब है कि प्रॉपर नाउन केवल और केवल किसके बारे में बात करता है, व्यक्ति वस्तु और स्थान का नहीं, बल्कि उनके केवल और केवल नाम का बोध कराता है। इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब चलिए जी, अगर प्रॉपर नाउन है तो जरा अब हम एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है, उसके एग्जाम्पल्स कैसे हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूँ, यहाँ पे आ गया प्रॉपर, क्या आ गया यहाँ पे, प्रॉपर। अगर प्रॉपर आ गया तो प्रॉपर के साथ यहाँ पे हम बात करते हैं पर्सन्स की, यहाँ पे बात करते हैं प्लेसेस की, और यहाँ पे बात करते हैं थिंग्स की। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, प्रॉपर नाउन किसके बारे में बात किया दोस्तों, तो प्रॉपर नाउन ने बात की प्रॉपर पर्सन की, यहाँ पे प्रॉपर थिंग की, और यहाँ पे बात करता है प्रॉपर प्लेस की। यही बातें आई हैं यहाँ पे। अगर यही बातें आई तो जरा एक एक करके एग्जांपल्स लेने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों प्रॉपर पर्सन है तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश करूंगा कि पर्सन है तो उसको डिफाइन कैसे करोगे आप। ठीक है, नाउन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि नाउन का हेडिंग आपने रट लिया, नाउन का डेफिनेशन जान लिया और एक तो एग्जाम्पल जान गए। एवरीथिंग इज नाउन, डेफिनेशन में कहा गया था एवरीथिंग इज नाउन। वो चाहे अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो जो आपके दिमाग में आ रहे हो, वो फीलिंग्स हो, वो इमोशंस हो, ठीक है, और चाहे जो भी चीज़ आप सोच पा रहे हो, जो भी चीज़ आप अपनी इस लाइफ में देख पा रहे हो, वो हर एक चीज़ नाउन है। अगर नाउन है तो आप उसको कैसे काम करना चाहोगे उसके साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सन, पर्सन में मैं किसको किसको रखता हूँ दोस्तों, आप ध्यान से समझिए। अगर यहाँ पे पर्सन है तो पर्सन में मैंने एक लड़के का नाम रख लिया तो मैंने यहाँ पे अपना ही नाम लिख लिया, पर्सन हो गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बात करते हैं, मैंने एक लड़की का नाम लिख लिया, तो पर्सन में मैंने एक मेल और फीमेल तो लिख लिया। पर्सन की बात करें तो पर्सन में मैंने एक यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल तो लिख लिया। और कौन कौन पर्सन हो सकता है, तो आपके घर में जितने पेट एनिमल्स हैं, जो पालतू जानवर हैं, वो भी पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। पर्सन का मतलब होता है प्राणी। अगर प्राणी से हम बड़ी ई की मात्रा को निकालें तो होगा प्राण, और जिसमें प्राण होगा वो पर्सन ही होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे पर्सन में मैंने पहला एग्जांपल दिया है अमन, एक लड़के का नाम है। दूसरा एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे प्रिया, एक लड़की का नाम है। अगर मान लो यहाँ पे मैं एक एनिमल को लेता हूँ, तो एनिमल में एक घोड़े का नाम मैंने लिखा जिसका नाम क्या है, चेतक। राणा प्रताप के घोड़े का नाम में भी चेतक था। हर घोड़ा चेतक नहीं हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो घोड़ा है वो चेतक जरूर हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पे आ गया एनाकोंडा, क्या आ गया, एनाकोंडा। अब एनाकोंडा क्या है, तो एनाकोंडा दोस्तों एक नेम ऑफ स्नेक है, नेम ऑफ स्नेक है। अगर कोई कुत्ता पाल के रखता है तो उस कुत्ते का भी नाम रखता है, जैसे उस कुत्ते का नाम रखता है शेरू, क्या रखता है, शेरू। तो याद रखना, स्मॉलर इंसेक्ट्स, जितने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनका नाम, जितने जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका नाम, और जितने पर्सन होते हैं यानी कि हम ह्यूमन बीइंग होते हैं, उन सबको किस कैटेगरी में रखेंगे, पर्सन की कैटेगरी में रखेंगे। और सब क्या होगा, प्रॉपर नाउन का प्रॉपर पर्सन होगा। ठीक है जी, बिल्कुल बड़े दिनों के बाद मिल रहे हैं और एक एक करके सारा डाउट्स क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और फिर भी डाउट होता है तो आप इसमें चैनल में मैंने इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन में दे रखा है अपना टेलीग्राम का चैनल का लिंक, उस पर जाइए, उसमें ज्वाइन हो जाइए, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है, उसमें भी नहीं आ पाता है, तो थंबनेल पे व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उस पर मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ज़रा आते हैं प्रॉपर प्लेस। अगर प्रॉपर प्लेस आ गया तो समझो कि एक गांव का मैंने अगर नाम लिख दिया हो, ठीक है, एक जिले का नाम लिख दिया हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बलिया। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिल्ली, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया बिहार, क्या लिख दिया दोस्तों, बिहार। यहाँ पे मैंने लिख दिया इंडिया, क्या लिख दिया, इंडिया। यहाँ पे लिख दिया अमेरिका, क्या लिख दिया, अमेरिका। यहाँ पे ये सब क्या है, नेम ऑफ प्लेस है। तो हर, चाहे वो छोटी सी जगह हो चाहे वो बड़ी सी जगह हो, स्मॉलर प्लेस टू बिगेस्ट प्लेस,
जितनी भी प्लेसेस होंगी और जितने भी प्लेसेस का नाम होगा वो सब किस में आएगा, प्रॉपर नाउन के फिर प्रॉपर प्लेस में आएगा। प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में क्या आएगा, प्रॉपर प्लेस आएगा। क्लियर है। अब जरा बात करते हैं प्रॉपर थिंग की। इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी इकलौती ऐसी चीज बता दो जिसका नाम नहीं होता है, तो आप कहेंगे कि कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसका नाम नहीं होता, यानी एवरीथिंग हैज इट्स नेम। हर एक चीज का अपना नाम होता है। अगर नाम होता है तो जरा उसी पे हम बात करते हैं। अगर यहाँ पे मोबाइल है तो मैंने मोबाइल का नाम लिख दिया नोकिया, हर मोबाइल नोकिया नहीं हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे बुक लिख लिया तो बुक का नाम मैंने लिख लिया लूसेंट। क्या लिख लिया, लूसेंट। अगर यहाँ पे फैन है तो फैन किस कंपनी का है, तो उषा कंपनी का है। किस कंपनी का है दोस्तों, उषा कंपनी का है। अगर मान लो कि अगर यहाँ पे बाइक है तो बाइक यहाँ पे बजाज कंपनी की है। किस कंपनी की है, तो याद रखिएगा वो बजाज कंपनी की है। अगर मान लो यहाँ पे अगर इन्वर्टर की बात करते हैं तो इन्वर्टर की बैटरी जो है वो किस कंपनी की है, वो एक्साइड कंपनी की है। ठीक है, ETC। तो आप देख सकते हैं एक एक करके, आप एक एक करके देख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन के बारे में अगर बात हो रही है तो प्रॉपर नाउन डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर थिंग। तो जितने स्मॉलर इंसेक्ट्स आएंगे, जितने सारे एनिमल्स आएंगे, उन सबको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, प्रॉपर नाउन की फिर प्रॉपर प्लेस में रखेंगे। जितने सारे प्लेसेस आएंगे उस सारे प्लेसेस को हम रखेंगे प्रॉपर नाउन के प्रॉपर प्लेस में, और जितनी सारी थिंग्स आएंगी उनको हम रखेंगे प्रॉपर नाउन के फिर प्रॉपर थिंग। ठीक है, अब जरा एक एक करके दोस्तों हम सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कंफर्म है। ये अगर कंफर्म है तो अब हम कैसे काम करेंगे। अगर ये कंफर्म है तो काम बड़े ही आसानी से करना है, इतना तो हर बच्चा जानता है। फिर आप में और उन बाकी बच्चों में डिफरेंस क्या आएगा, तो डिफरेंस ये आएगा कि इसका बाकी का कॉन्सेप्ट अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तब आएगा। ठीक है, आप जरा ध्यान दें। प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट मैं समझा दूं दोस्तों। अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉपर नाउन आएगा, अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपको हर एक चीज को कायदे से समझना है तो एक एक पॉइंट्स को जानना जरूरी है। ठीक है, एक एक पॉइंट्स को जानना जरूरी है। और वो पॉइंट्स कौन कौन सा है, तो वो पॉइंट्स है कि क्या प्रॉपर नाउन कभी काउंट हो पाएगा, क्या कभी प्रॉपर नाउन काउंट हो पाएगा, तो आपका आंसर होगा यस, प्रॉपर नाउन कैन बी काउंटेड। प्रॉपर नाउन को काउंट किया जा सकता है। क्या प्रॉपर नाउन का प्लूरल आप बना सकते हो, तो आपका आंसर होगा यस, प्रॉपर नाउन कैन बी प्लूराइज्ड। ठीक है, और तीसरा कि प्रॉपर नाउन में क्या एस, ES और IES को आप ऐड कर सकते हो, तो आप बोलोगे यस, S, ES और IES कैन बी एडेड इन प्रॉपर नाउन। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको डाउट क्रिएट करेगा। ये जो पॉइंट है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने बोला कि प्रॉपर नाउन इज अ पार्ट ऑफ काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन अगर काउंटेबल नाउन का हिस्सा है तो प्रॉपर नाउन को काउंट कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन में क्या S, ES और IS को आप जोड़ सकते हो, तो आपका आंसर होगा कि यस तो जोड़ सकते हैं, बट ES और IES को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाना है, अगर प्रॉपर नाउन का दोस्तों प्लूरल अगर बनाना है तो हमको केवल S जोड़ना है, उसमें कभी हमको ES और IES जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनता है बट उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन आती है, उसमें आर्टिकल भी यूज करते हैं बट उसके लिए भी स्पेशल कंडीशन आती है। ठीक है, आप नॉर्मल तरीके से जैसे बाकी नाउन्स का बनता है वैसे इसका नहीं बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको काम करना है। ठीक है, आप जरा ध्यान दें। तो पहला आप ये समझ के रखिएगा कि आपको ये टाइप 1 आएगा। क्या आएगा, ये आपका आएगा टाइप फर्स्ट। ये पहले टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जरा दूसरा क्वेश्चन कि अगर प्रॉपर नाउन है, अगर दोस्तों ये प्रॉपर नाउन है तो क्या इस प्रॉपर नाउन के पहले ए आएगा, क्या प्रॉपर नाउन के पहले आप एन यूज कर सकते हो, और क्या अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के पहले आप द का यूज करोगे। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया।
अगर ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया तो अब हमें इस वाले कॉन्सेप्ट पे आना है। तो प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन का हिस्सा है, इसलिए काउंटेबल नाउन के पहले आप ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके पहले एन भी कर सकते हैं, अगर ए होगा तो एन भी होगा, और प्रॉपर नाउन ही हो तो उसके पहले हम आर्टिकल का भी यूज कर सकते हैं। अब आर्टिकल का यूज किस कंडीशन में करेंगे, आर्टिकल का यूज किस कंडीशन में आप नहीं करोगे, ये एक एक करके सारे पॉइंट्स को आपको जानना है। ठीक है, पहले आप ये समझ लो कि ये कौन सा टाइप है, आप ये समझ लो कि ये टाइप 2 है। कौन सा है, तो ये आपका टाइप 2 है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा एक एक करके आपको जानना है। ये जरा मेन पहलू है, इसी पॉइंट्स पे हमको काम करना है, तो इसको जरा नोट कर लें। लाइव क्लास है, अभी क्लास ख़त्म नहीं हो रही है, अभी भी क्लास मैं लूँगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है वो मुझे बताना है एक एक करके, ठीक है। और ये कन्फ्यूज़न वाला है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रा नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे आता हूँ, ठीक है। नोट करिए इसको। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट किया होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, उसके बाद आपको खुद ही डिफरेंस पता चलने लगेगा कि हाँ पहले मैं क्या जानता था, अब मैं क्या जानने लगा, ठीक है। एक ट्रस्ट की बात होती है अपने टीचर्स पे, जहाँ पे आप पढ़ाई करो उस टीचर पे ट्रस्ट करना जरूर सीखो, ठीक है। चलिए, अगर ये हो गया तो अब ज़रा हम आगे का काम शुरू करते हैं, ठीक है। आगे का एपिसोड शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है, एंड डियर फॉलोअर्स। अगर आपको लग रहा है कि हाँ अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, अच्छी चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं, तो एक और रिक्वेस्ट करूँगा एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अब से क्लास रेगुलर होगी तो एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूँगा, आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे जो इंग्लिश पढ़ना चाहते होंगे, शुरुआत से पढ़ना चाहते होंगे, आप भी उनको इन्वाइट करिए, उनको बुलाइए कि हाँ डेली लाइव क्लास चल रही है, आप आइए, उसमें इन्वॉल्व होइए, बैठिए, अटेंड कीजिए लेक्चर, और उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ आप लोगों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जरा चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनेगा या नहीं बनेगा। अगर काउंट करना है इसका मतलब कि उसको प्लूरल बनाना है, अगर प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाना है जरा समझिए। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर नाउन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर नाउन। अब जरा इस पे काम करेंगे हम। ये टॉपिक दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से वो सारी चीज़ें हमको सीखनी है। अब ज़रा बात करने वाले हैं कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल कैसे बनाएंगे आप, प्रॉपर नाउन का प्लूरल कैसे बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे तो जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखें। पहले मैं समझा दूँ दोस्तों, अगर कोई प्रॉपर नाउन है और उस प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर दिया गया है, तो उसका आपको प्लूरल बनाना ही पड़ेगा। तो उसका मैं फॉर्मूला बना देता हूँ। अगर यहाँ पे दोस्तों 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे करते करते अगर कोई नंबर हो, अगर कोई नंबर हो तो आप याद रखना उस प्रॉपर नाउन का, अगर यहाँ पे कोई नंबर हो तो उस प्रॉपर नाउन में आप अगर एस जोड़ देंगे, अगर दोस्तों उस प्रॉपर नाउन में एस जोड़ देंगे तो उसका क्या बन जाएगा, उसका प्लूरल बन जाएगा। याद रखें, प्रॉपर नाउन का अगर कभी बात आए कि प्रॉपर नाउन को प्लूरल कैसे बनाओगे, तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल तब बनेगा जब उसके पहले कोई नंबर दिया गया हो। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है और उस नंबर के बाद अगर कोई प्रॉपर नाउन आता है, तो उस प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसका प्लूरल बनाने के लिए दोस्तों उसमें आपको एस लगाना पड़ेगा। एस अगर लग गया इसका मतलब है कि उस प्रॉपर नाउन का प्लूरल बन गया, ठीक है। कैसे, अब जरा इस क्वेश्चन पे काम करते हैं। अगर यहाँ पे एग्जांपल मैं पहले की बात करूं, अगर यहाँ पे आ गया देयर, क्या आ गया दोस्तों, देयर आर, उसके बाद आ गया FOUR 4,
देयर आर 4। आप ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे देयर है तो देयर के साथ आर लगा के मैंने कर दिया 4। अब ये बताओ 4 क्या है, कोई नंबर है? अगर ये नंबर है तो नंबर के बाद मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अमन और यहाँ पे लिख देता हूँ अमन्स। क्या आ गया? अमन्स। उसके बाद आ गया इन माई क्लास, इन माई क्लास। दोस्तों अब जरा ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर यहाँ पे कोई नंबर आ गया तो मैंने कहा कि अगर नंबर हो तो उस प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन दूं, यहाँ पे ए और बी का, अगर यहाँ पे ए और बी का अगर ऑप्शन दूं तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? आसान है एकदम। और कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप इमेजिन मत कीजिए, आप इमेजिन मत करो कि हाँ हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। आप देखो कि अभी जो बताया गया है क्या उसी से रिलेटेड यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है? तो जो क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा उसका फॉर्मूला पहले डिस्कस कर लिया जाएगा, तो आप उसके फॉर्मूले पे काम करो। मैंने कहा कि अगर कोई नंबर दिया गया है तो ये बताओ यहाँ पे कोई नंबर है ना? अगर कोई नंबर है तो उस प्रॉपर नाउन का दोस्तों अब क्या करोगे? उस प्रॉपर नाउन में एस जोड़ दोगे तो उसका प्लूरल बनेगा। अब मैंने पूछा कि अगर यहाँ पे 4 है तो ये नंबर है, और अगर नंबर है तो आपको ये बताना है कि अमन होगा या फिर अमन्स होगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि इसमें एस जोड़ा है। अगर एस जोड़ा है इसका मतलब है कि ये प्लूरल बन गया है। और मैंने एक और अभी जो मैंने डस्ट किया उसमें लिखा था कि प्रॉपर नाउन का यदि प्लूरल बनाना है तो प्रॉपर नाउन में ईएस को नहीं ऐड करते हैं, आईईएस को ऐड नहीं करते हैं, बल्कि किसको ऐड करते हैं? बल्कि हम केवल एस को ऐड करते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? चलिए अब जरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। अगर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया, अगर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया देयर आर, उसके बाद आ गया SEVEN 7, उसके बाद आ गया PRYIA, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया प्रियस, ठीक है, इन माई क्लास, इन माई क्लास। अब जरा आपको क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना है। जितने लोग आंसर दे सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा है? डी है। अब आप जितने लोग कैपेबल हैं, अगर आप समझ गए हो कि हाँ प्रॉपर नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल सही, जितने लोगों का आंसर आ रहा है वो सही है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे 7 है तो 7 क्या है? नंबर है। अगर 2 से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे 7 आएगा ना। अगर 7 आ गया तो मैंने कहा कि अगर कोई भी नंबर आ गया तो प्रॉपर नाउन में एस जोड़ देते हैं तो उसका प्लूरल बन जाता है। अगर 7 है तो ये बताओ यहाँ पे प्रिया होना चाहिए कि यहाँ पे प्रियास होना चाहिए? अगर नंबर के साथ प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाते हैं इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए गलत है और ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है, ठीक है। तो इन चीज़ों का बाकायदे ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन मैं देना पसंद करूंगा, एक और क्वेश्चन पसंद करूंगा मैं देना। अगर यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन एक ही टाइप का अगर 4-5 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आदमी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है, बस ये बातें हैं। अगर यहाँ पे आ गया क्वेश्चन देयर वेयर, उसके बाद आ गया FIVE, देयर वेयर 5, उसके बाद आ गया एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, एक क्वेश्चन ऐसे करके देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज कराने की मैं कोशिश करता हूं लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया देयर आर, उसके बाद आ गया सेवरल, उसके बाद आ गया HENRIES हेनरीज, और यहाँ पे ऑप्शन है HENRYS हेनरीज, एंड MARIES मैनरीज, और यहाँ पे आ गया MARY